मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में अफसरों का प्रभार का सेटिंग का खेल धुआंधार चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में पदस्थ वीके झा जो चीफ इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं, वे भी अपना डपला अपनी राग बजा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के साथ मिलकर। श्योपुर में पदस्थ कार्यपालन यंत्री पुष्कल सिंह ने एक आदेश निकाला 12 दिसंबर 2025 को। उसके तहत उन्होंने उपयंत्री राकेश पारासर को एसडीओ का प्रभार सौंप दिया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीफ इंजीनियर ने तत्काल 24 दिसंबर 2025 को श्योपुर का कार्यभार सौंपने के चक्कर में पुष्कल सिंह को एक नोटिस स्पष्टीकरण दिए जाने हेतु जारी कर दिया। उस नोटिस में उन्होंने लिखा, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। राकेश पारासर जो कि उपयंत्री को एसडीओ का प्रभार आपके द्वारा सौंपा गया है, वह नियमानुसार नहीं है। आप बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। चीफ इंजीनियर लिख रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कार्यपालन यंत्री पुष्कल सिंह को, कि आपके द्वारा जो प्रभार सौंपा गया है वह नियमानुसार नहीं है। ठीक है, आपके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किए उपरोक्त आदेश जारी किया गया है। भविष्य में इस तरह का आदेश जारी न करते हुए स्पष्टीकरण मांग लिया गया। अब सेटिंग का खेल मैंने क्यों कहा? उसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो चीफ इंजीनियर लिखकर 24 तारीख को नोटिस दे रहा है, किसको? कार्यपालन यंत्री को, कि आपके द्वारा आदेश गलत दिया गया है, उसी आदेश को वे केवल और केवल 2 दिन के अंदर उस आदेश को बदल देते हैं। आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है पीडब्ल्यूडी सेटिंग का खेल। यह मामला प्रमुख अभियंता तक पहुंच चुका है, लेकिन सबकी मिली भगत के चलते मामला रफा दफा कर दिया जा रहा है। चीफ इंजीनियर के द्वारा 26 दिसंबर को एक पत्र फिर जारी किया गया। उसमें मात्र 2 दिन के अंदर अनुशंसा हो गई उसी पत्र की। किसके द्वारा? कार्यपालन यंत्री पुष्कल सिंह के द्वारा। उसमें वरिष्ठता को अनदेखा कर दिया गया और वरिष्ठता अनदेखा कर राकेश पारासर को श्योपुर का एसडीओ बना दिया गया। है सेटिंग का खेल केवल 2 दिन के अंदर। ऐसा क्या हो गया भाई 2 दिन के अंदर? जो चीफ इंजीनियर ने आदेश दिया और आदेश तत्काल जो ने जो आदेश किया वो गलत था, और वही आदेश चीफ इंजीनियर वीके झा द्वारा कर दिया गया दूसरे दिन, 2 दिन के अंदर अंदर। 24/12 को जब सीई ने नोटिस दिया था को, जब वरिष्ठता के आधार पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अब भैया वरिष्ठता कहां चली गई 2 दिन के अंदर? बहरहाल श्योपुर से विजयपुर की दूरी 160 किलोमीटर है। पहले वहां पर जो एसडीओ थे सेवाकांत त्रिपाठी, वे भी लिखकर दे चुके थे कि विजयपुर और श्योपुर 2 जगह हैं, काफी दूर दूर हो रही हैं। इसमें उनके पास तो जबकि गाड़ी थी, तब उन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि गुणवत्ता सफर होगी। अब दूसरा हास्यास्पद बात जो है सेटिंग का खेल। चीफ इंजीनियर भी मेहरबान, भी मेहरबान और प्रमुख अभियंता भी मेहरबान। तो फिर कौन करेगा कार्रवाई? विभाग के मंत्री केवल समीक्षा की बात करते हैं, राकेश सिंह। सब दिख रहा है, सब सुर्खियों में है, लेकिन कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है। श्योपुर के पारासर को, जो राकेश पारासर सब इंजीनियर हैं, उनको चार्ज दिया एसडीओ का, सब इंजीनियर को, और विजयपुर में भी ऑलरेडी सब इंजीनियर का चार्ज उनके पास है। अब वे 2 चार्ज देख रहे हैं, केवल किसकी दम पर? चीफ इंजीनियर और से सेटिंग की दम पर। अब ऐसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, गुणवत्ता का दंभ ठोक रहे हैं और प्रमुख अभियंता भोपाल में बैठकर केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता कहां से? क्या केवल गुणवत्ता शोकाज नोटिस से कंट्रोल में आएगी या केवल सेटिंग से कंट्रोल में आएगी? अब उक्त मामले में सबसे दिलचस्प पहलू एक और है, बस मैं आपको 2 मिनट का बता के खत्म करता हूं। वरिष्ठता के अनुसार ग्रेडिंग लिस्ट में
जो सब इंजीनियर वहां पर पदस्थ हैं महेश चंद्र दंडोतिया, वे डिग्री होल्डर हैं। इनका नाम सीरियल नंबर 161 पर है। और दूसरे सब इंजीनियर जो राकेश पारासर हैं वो डिप्लोमा होल्डर हैं। इनका नाम 809 नंबर पर है। वे वर्ष 2008 के हैं। इनको वरिष्ठता के उपक्रम में एसडीओ का चार्ज नियमानुसार नहीं दिया जा सकता, ऐसा जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया। हो सकता है उसमें मेरी कोई चूक भी हो रही हो। यदि चूक है तो मैं उसको सुधार लूंगा, और यदि सही है तो विभाग कैसे सुधारेगा ये विभाग जाने। यह मुख्य अभियंता के पत्र क्रमांक पर 13/4/27 दिनांक 24/12/2025 में लेख किया गया कि वरिष्ठता के आधार पर प्रस्ताव भेजें। 2 दिन में ही खेल हो गया, फिर एसडीओ का चार्ज हो गया। अब इससे आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं पीडब्ल्यूडी में प्रभार का खेल चरम पर है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबकी जानकारी में है, इसके बावजूद कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है। केवल और केवल जब मामला ज्यादा सुर्खियों में आता है तो शोकाज नोटिस देकर कार्रवाई के नाम पर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बाद में फिर वही विभाग का जो परिपाटी है सेटिंग के आधार पर शोकाज नोटिस और उसकी सबकी कार्रवाई रस्म अदायगी करके पूरी कर ली जाती है। यह इस ग्वालियर संभाग का केवल आपको एक नमूना बताया है। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।